নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ मैं सबसे छोटी हूँ नाমৰ কবিতাটি লৈ আহিছো। बच्चों, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के अध्याय नंग 14 से मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक बहुत सुंदर कविता है और इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। कवि इस कविता के माध्यम से एक छोटी बच्ची के निश्चल भाव का प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि एक छोटी बच्ची हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है, लेकिन ये बच्ची इसे क्यों करती है, आइए इस कविता के द्वारा हम जानते हैं। এই কবিতাটিত এগৰাকী সৰু ছোৱালীয়ে সদায় সৰু হৈ থাকিব বিচাৰিছে। তাই বিচাৰিছে যে তাই সদায় সৰু হৈ থাকে আৰু সদায় তাই মাকৰ मरम स्नेह और जत्न पाई थके। तो बच्चों, आइए इस कविता से हम पता करते हैं कि यह बच्ची हमेशा छोटी क्यों बनकर रहना चाहती है। चलिए हम इस कविता को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूं, यह हमारी कविता का नाम है और इस कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। ये बहुत सुंदर कविता है, आइए पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सो, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा साथ। मैं सबसे छोटी हूं। यहां पर कवि कहते हैं कि एक छोटी बच्ची हमेशा छोटा बनकर रहना चाहती है। वह कहती है कि मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूं क्योंकि मैं हमेशा माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं माँ की गोदी में हमेशा सोती रहूं या उसके पास रहूं। मैं तेरा अंचल, गोदी मतलब माँ जैसे हमें ऐसे करके अपने पास रखती है, माँ का प्यार पाना या उसके पास रहना। अंचल, आंचल, माँ का आंचल, उसी के नीचे उसी को मोड़कर यह बच्ची रहना चाहती है। फिरू सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। फिरू मतलब घूमना, रहना। मैं हमेशा तेरे साथ ही घूमना चाहती हूँ और तेरे साथ रहना चाहती हूँ और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, तेरा हाथ पकड़ कर रखना चाहती हूँ। এই সৰু ছোৱালীগৰাকীয়ে কি কৈছে যে তাই সদায় মাকৰ লগত থাকিব, তাই মাকৰ আঁচলৰ তলত, কাপোৰৰ আঁচলৰ তলত টোপনি যাব আৰু মাকৰ মৰম স্নেহ আৰু যত্ন পাই থাকিব। সেইকাৰণে তাই সদায় সৰু হৈ থাকিব। গদি কুলাত, अंचल आंचल। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। छलती मतलब ठगना। वह प्यार से कहती है कि माँ तू तो हमें बड़ा बना देती है, पहले तू हमें बड़ा बना देती है। मात मतलब माता। वो अपने माता को संबोधन करके कहती है कि हे माता, तू हमें ठगती है। क्यों कैसे ठगती है? तू हमें पहले बड़ा बना देती है। हाथ पकड़कर फिर सदा, हमारे, सदा मतलब हमेशा, साथ नहीं फिरती दिन रात। छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हे माता, तू पहले हमें ठगती है और हमें बड़ा बना देती है, उसके बाद हमेशा हमेशा हमारा हाथ पकड़कर नहीं घूमती, मतलब दिन रात तू हमारे आगे पीछे नहीं रहती, जैसे हम छोटे रहने पर रहती थी। दिन रात मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा। तो बच्ची चाहती है कि वह माँ का प्यार हर समय पाती रहे। वह चाहती है कि वो माँ उसके आगे पीछे रहे, उसका ध्यान रखे। इसीलिए वो कहती है कि हे माँ, तूने हमें ठग लिया है और हमें बड़ा बना दिया है। जब हम छोटे थे तू हमारे आगे पीछे रहती थी और हमारे सारे काम भी करती थी और हम बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। ছোৱালীজনীয়ে মাকক কয়, মা তুমি মোক ডাঙৰ কৰিলা আৰু এতিয়া মোৰ লগত নাথাকা,
ডাঙৰ হলে মাকে বাৰু আমাৰ লগত থাকে জানো? নাথাকে। সেইকাৰণে তাই কৈ আছে মই সদায় সৰু হৈ থাকিব বিচাৰো যাতে তুমি মোৰ লগত থাকা আৰু মোক যত্ন আৰু স্নেহ কৰা। छलती ठगा। अपने कर से खिला धुला मुख, कर धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अपने कर से खिला धुला मुख। जब हम छोटे होते हैं माँ क्या करती है हमारे लिए? कर मतलब हाथ, अपने हाथों से हमें वह खिलाती है, हमारा मुख भी धुलाती है, मतलब मुख हमारा साफ कर देती है। मुंह धूल पोंछती है, जो भी हमारे शरीर में धूल होती है वह कौन पोंछती है? हमारी माँ पोंछती है। सज्जित हमें सजाती है, वह सजाना। गात मतलब शरीर, हमारे शरीर को सजाती है। देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को मम्मियां हाथों से खिलाती है, फिर उसके मुंह को साफ करके उसके शरीर से धूल पोंछती है और उसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर उसके चोटी बनाकर उसे सजाती है। फिर उसके हाथों में थमा खिलौने नहीं सुनाती। थमाना मतलब पकड़ाना, पकड़ाना। उसके हाथों में खिलौना पकड़ा देती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तब उस समय नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और बचपन में तो हमें सुखद सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती है, लेकिन बड़ी होने पर वो यह सब काम हमारे लिए नहीं करती है। ना वो हमें हाथों से खिलाती है, ना मुंह साफ करती है, ना हमारे धूल पोंछकर हमें सुंदर सुंदर करके सजाती है, और वो हमारे पास बैठकर खेलती भी नहीं है और हमें सुंदर सुंदर कहानियां भी नहीं सुनाती। इसीलिए कवि इसी छोटी बच्ची के माध्यम से कहते हैं कि मैं छोटी ही बनकर रहना चाहती हूं ताकि माँ मेरे लिए ये सारे छोटे बड़े काम करती रहे। सज्जित হোজোৱা পৰিও পৰি কথা। সৰু ছোৱালীজনীয়ে বিচাৰিছে যে মায়ে তাইৰ লগে লগে থাকক আৰু তাইৰ কাৰণে গোটেইখিনি কাম মাকে কৰক আৰু তাই যাতে সুৰক্ষিত বুলি নিজক ভাবে। সেইকাৰণে তাই ভাবে যে মই সদায় সৰু হৈ থাকিম। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। आगे कवि कहते हैं कि वह बच्ची चाहती है कि वह कभी बड़ी ना हो। क्यों चाहती है? बड़ी ना हो मैं, क्योंकि वह तेरा स्नेह न खो मैं। तेरा मतलब माता का, अपनी माँ का स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, वह खोना नहीं चाहती। खो मतलब खोना नहीं चाहती। मैं यानी वह छोटी बच्ची। तेरे अंचल की छाया में, अंचल माँ के साड़ी का आंचल, वह उसी आंचल के नीचे उसकी छाव में वह छिपी रहना चाहती है। वह दुनिया के दूसरे झमेलों से छिपकर रहना चाहते हैं। निस्पृह बिना किसी लोभ के, निस्पृह निर्भय, बिना किसी लोभ के, उसे और किसी चीज का लोभ या इच्छा नहीं है। वह कुछ नहीं चाहती, बस अपने माता का प्यार चाहती है। निर्भय होकर, निडर, सुरक्षा चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि माता के आंचल से सुरक्षित इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है। तो वह क्या चाहती है? छिपी रहूं निस्पृह, बिना किसी लोभ के, निर्भय निडर होकर, और मैं तेरे पास ही रहूं और तू मुझे दिखा दे चंद्रोदय, तू मुझे चांद दिखाए। यह छोटी बच्ची की इच्छा है। निस्पृह इच्छाहीन, निर्भय ভয় নথকা। এই সৰু ছোৱালীগৰাকীয়ে
তাই ভাবিছে যে মই সদায় মাকৰ লগত থাকিম, মাকৰ লগত থাকিলে, মাকৰ আঁচলত থাকিলে, মাকৰ কাপোৰৰ আঁচলত থাকিলে মোৰ ভয় নালাগিব, মোৰ একো লোভো নাই বেলেগ বস্তুৰ, মই তাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব খোজো। সেইকাৰণে মই কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব খোজা নাই, তাই সদায় সৰু হৈ থাকিব খুজিছে। এই কবিতাটি খুবেই এটা ধুনীয়া কবিতা আৰু এই কবিতাটো পঢ়ি আমি মূল্যাঙ্কনৰ প্ৰশ্নখিনি চাওচোন আমি কবিতাটো কিমানখিনি বুজি পালো। 1. प्रस्तुत कविता में कवि हमेशा कैसे रहना चाहते हैं? इस कविता में कवि छोटी बच्ची के माध्यम से क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं मैं सबसे छोटी हूं, तो अ बड़ी आ छोटी, तो हमारा उत्तर है आ छोटी। अगला प्रश्न देखें। 2. कवि को मां कैसे छलती है? मां कैसे छलती है? मां तो वैसे छलती नहीं है हमें, लेकिन इस कविता में कवि कहते हैं कि मां ने हमें छला है, उसने हमें बड़ा बना दिया है। तो अ छोटा बनाकर आ बड़ा बनाकर, तो हमारा उत्तर होगा आ बड़ा बनाकर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कवि किसकी छाया में हमेशा रहना चाहते हैं? किसकी छाया में रहना चाहते हैं? वह छोटी बनकर रहना चाहते हैं और अ माता के या आ पिता के, इन दोनों में से किसकी छाया में रहना चाहते हैं? वह हमेशा अ माता के छाया में रहना चाहते हैं। तो इस कविता को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि एक छोटी बच्ची अपने निश्चल भाव से कहती है कि मां मैं कभी भी बड़ा नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा छोटी रहूं, मैं सबसे छोटी हूं, ताकि तू हमेशा मुझे प्यार करे, मेरी देखभाल करे, मेरे छोटे बड़े काम करे और मुझे कभी भी अकेला छोड़कर न जाए। हमेशा तू मेरे साथ खेलती रहे, परियों की कहानी सुनाए और मैं तेरी छाया में सुरक्षित महसूस करूं। इस मासूमियत के साथ यह कविता हमने पढ़ी और अब मैं यह वीडियो यहीं खत्म करती हूं। नमस्कार।